कृष्णा पासवान। मैं भय और पक्षपात अनुराग 2027 में अब कैसी तैयारी होने वाली? भारतीय जनता पार्टी में झूठ नहीं बोलते, सरकार करके दिखाती है, वो बोलती है। उनकी काट में आपको फेस बनाया गया है। बसपा समाप्त हो गई, बसपा में कुछ है नहीं, बसपा से सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिल रहा है, जगह मिल रही है, स्थान मिल रहा है और विकास भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। 6 नए मंत्रियों और 2 पुराने मंत्रियों ने शपथ ली है। अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। तमाम तरीके की राजनीतिक बातें हो रही हैं, जहां भाजपा की तरफ से और राजनीतिक पंडित जो हैं तमाम दावा कर रहे हैं कि समीकरण सेट किया गया है। वहीं पर विपक्ष जो है वो कह रहा है ये टाइम पास है। हमारे साथ उन 8 नाम में से एक जो सबसे चर्चित नाम है और जो सिर्फ इकलौती उस पूरे महिला विधायक रही और अब मंत्री हैं, कृष्णा पासवान जी हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लंबा सफ़र रहा आपका, 4 बार के विधायक, 2 बार के जिला पंचायत सदस्य, मंत्री बनने में देर लग गई है? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी है और बूथ से लेकर के ज़िले तक कार्य देखती है और जब समय आ जाता है तभी सब कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टिकट दे करके और चुनाव लड़ाती है, और दलों में ऐसा नहीं है। और दलों में नहीं है ऐसा कि वो पार्टी भी टिकट भी दे और चुनाव लड़ाए। पार्टी हमारी टिकट भी देती है और चुनाव भी लड़ाती है। देर नहीं है, जब समय होता है तब हो जाता है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 2024 में भाजपा का ग्राफ गिरा था, सीटें कम हुई थी, 2027 में अब कैसी तैयारी होने वाली? देखिए 2024 में जो था, 2024 में झूठा और फर्जी संविधान का बहाना करके चुप्पे चुप्पे जा कर के कि संविधान खतरे में है, जो हमारे वोटर थे, हमारे लोग थे, उनमें जा कर के चुप चुप करके कहते थे कि संविधान खतरे में है। और दूसरा, कांग्रेस की तरफ से एक फार्म भरा गया था, कहा गया था कि 8,500 खटाखट आएंगे, तो हमारी बहनें भ्रमित हो गई थी। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो कोई भी पूछता था किसको वोट देना है, हर महिला जिसको दिखता नहीं था, आँख से अंधी थी, मैं पूछी थी कि आप किसको वोट दोगे, वोट मांगने गई, मैं कही किसको वोट दोगे, तो कहें जाओ हम तय कर लिया जिसको देना हम वोट देंगे। तो मैं बोली कि अरे बताइए तो अम्मा किसको देना है, हम भी तो आई हैं प्रचार करने, आप बताओ तो किसको वोट देना। तो बोली तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, मैं अपना नाम बताई। कहें जाओ तुम हम मोनी का वोट देबे। मोदी जी कह नहीं पाई थी, कहे हम मोनी को वोट देंगे। इतना क्रेज था। हाँ इतना क्रेज था। और दूसरा 2017 में 2022 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से काम किया है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बेटियों के प्रति हो, और चाहे ऐसे आम जनमानस के लिए जो काम करके दिखाए हैं, वो कभी कोई नहीं कर सकता है। आप ज़मीनी नेता हैं, जैसे आपने उस समय अपना नाम छिपाकर भाप लिया था, 24 में भाप लिया था आपने कुछ? नहीं, देखिए 24 में तो प्रचार करते रहे, ऐसा नहीं है कि सरकार बनी सब कुछ हुई है, पर जो ये लोग झूठ बोले, भारतीय जनता पार्टी में झूठ नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी में घोषणा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन के लोग और सरकार करके दिखाती है, वो बोलती है, पहले काम करती है, बाद में घोषणा करती है। एक चर्चा चल रही है कि इस समय आप जिस समाज से आती हैं, पासवान समाज से, समाजवादी पार्टी में ज़्यादा नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, भाजपा में उसकी तुलना में कम हैं। उनकी काट में आपको फेस बनाया गया है ताकि जो उधर से दावा कर रहे हैं कि पूरा पासी समाज उनकी तरफ से है, आप ब्रह्मास्त्र साबित होंगी भाजपा के लिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जात के लोग, बसपा समाप्त हो गई, बसपा में कुछ है नहीं, बसपा से सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिल रहा है, जगह मिल रही है, स्थान मिल रहा है और विकास भी हो रहा है, तो सब भारतीय जनता पार्टी में है। जो ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में तो कतई नहीं, गांव में जा कर के आप पूछिए, झूठ फरोब करके ये लोग अपना वो बना लिए थे, अब इसमें नहीं आएगी जनता। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रहीं, अभी 4 बार से आप विधायक हैं, एक विधानसभा की जिम्मेदारी संभालती रहीं, जिला अध्यक्ष रहीं, जिले की संभाली, पूरे प्रदेश को देखना है आपको। क्या प्लानिंग दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे 6-7 महीने बचे हैं, 8 महीने, कैसे अपना प्रभाव जो जिम्मेदारी आपको दी गई है कैसे पूरा करें? देखिए, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी, किसान की बहू हूँ और किसान की बेटी भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे वहाँ से किसान वार्ड सुरक्षित हुआ जिला पंचायत का, मुझे भारतीय जनता पार्टी किसान वार्ड से चुनाव लड़ाई और मेरे हस्बैंड का इतना प्रभाव था कि जब सर्वे करवाई भारतीय जनता पार्टी तो कहीं वो अपने घर से लड़ा देंगे किसी को तो वो चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ तक पहुँचाने में मेरे पार्टी की तो देन है, पर मेरे पति की भी बहुत बड़ी देन है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ तक पहुँचाने में बहुत काम किए। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुझे जिला पंचायत की टिकट मिली। मैं किसान वार्ड से, गाजीपुर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी को जीत करके मैं सीट दी। जो भी टिकट मुझे भारतीय जनता पार्टी दी है वो मैं सब जीती हूँ, और जीतने का कारण मेरा जो मेरे क्षेत्र के लोग रहे, जिन जिन वार्ड के, सर्व समाज का बड़ा समर्थन, बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार सबका मिला, आवाज़ भी मिलता है। आज भी लोग कहते थे। बताया आपकी सफलता में आपके पति का बहुत बड़ा योगदान रहा। आमतौर पर एक डायलॉग चलता है, हर सफल मर्द के पीछे एक महिला का, एक औरत का हाथ होता है। आपने बताया एक पति का हाथ है। आज उस जनरेशन से हैं जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थीं। कैसे आप इस चीज़ को कैसे बताना चाहती हैं कि आपको उस दौर में 90 के दशक में आपको आपके पति ने आज़ादी दी, आप राजनीति में आई और आज आप उस घर से निकल के, किसान परिवार से निकल के आप मंत्री बने? जी, आज मैं खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित बिरादरी, पासी समाज की घरेलू महिला को, और भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक मुझे सम्मान दी है। तो मेरा सम्मान और मेरे समाज का सम्मान, दलित समाज का सम्मान, मेरे खागा विधानसभा के सर्व समाज का भी सम्मान है। पति खुश हैं आज? सब लोग खुश हैं, हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहे हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ मंत्री कृष्णा पासवान थी, जो हालांकि कल तक विधायक थी लेकिन अब मंत्री बन चुकी हैं। चर्चा है कि कृष्णा पासवान वो चेहरा है 8 नाम में से जिसको बनाकर भाजपा ने 4 निशाने किए हैं। पहला तो ये महिला हैं, जो महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा करती है, इन्होंने महिला फेस जो बनाया है। दूसरा ज़मीनी कार्यकर्ता रही हैं, ज़मीन की समझ है, कैसे कार्यकर्ताओं को खुश रखना है, कार्यकर्ताओं की सुननी है। तीसरा नंबर ये इनकी जो बिरादरी है, पासी समाज से आती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फैक्टर मानी जाती है जाति समीकरण के मुकाबले। और चौथा ये उस क्षेत्र से आती हैं जहाँ से प्रयागराज, कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ऐसे तमाम बड़े बड़े जनपद हैं जहां भाजपा के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। हालांकि कैमरामैन आलोक के साथ रोमिस, NTT भारत, लखनऊ।